डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सिक्स्थ वीडियो ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे आपने पहले पढ़ा था कि एरे होता है एक जैसे एलिमेंट्स का समूह। इसमें सारी की सारी वैल्यू एक टाइप की होंगी, जैसे इंटीजर टाइप की वैल्यू हो गई, फ्लोट टाइप की हो गई, कैरेक्टर टाइप की हो गई। तो एक से ज़्यादा वैल्यू एक जैसी चाहिए तो हम एरे यूज़ करते थे, लेकिन हमें कई बार ज़रूरत पड़ती है अलग अलग वैल्यूज़ की। जैसे आपने अपनी क्लास का डाटा को आपने डाटाबेस बनाना है, तो सभी स्टूडेंट्स का नाम, फ़ोन नंबर, सब्जेक्ट या मार्क्स, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करनी है। तो एक जैसी वैल्यू से काम नहीं चलेगा, तो हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग प्रकार की वैल्यू आपने यूज करनी है। तो उसके लिए हमारे पास एक सी प्लस प्लस में ऑप्शन है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जो कि विभिन्न प्रकार की वैल्यू को एक ही नाम से स्टोर कर सकता है। तो जैसे स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए वैल्यू की जरूरत पड़ती है, रोल नंबर के लिए इंटीजर टाइप की वैल्यू, सेक्शन के लिए करेक्टर टाइप की, और अंकों के लिए फ्लोट टाइप की वैल्यू। तो इन सब की को एक ही नाम से स्टोर करने के लिए हमें स्ट्रक्चर का यूज करने की फैसिलिटी सी प्लस प्लस प्रोवाइड करती है। तो स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, वो इस प्रकार है। स्ट्रक्ट यूज करेंगे नाम। सबसे पहले स्ट्रक्ट माने स्ट्रक्चर का कीवर्ड है, ये स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का कीवर्ड है जिसका मीनिंग पहले से कंप्यूटर में डिफाइंड है। तो इसमें आगे हमने नाम दिया स्टूडेंट। स्टूडेंट की जगह हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, मतलब नया डाटा टाइप बना रहे हैं हम। इंट, फ्लोट, कैर, ये सब क्या थे? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप नहीं थे, ये पहले से बने हुए डाटा टाइप थे। तो हम अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है ये स्ट्रक्चर। तो इसमें हमने स्टूडेंट नाम दिया है, स्टूडेंट वन कर सकते हो, कुछ भी नाम अपनी मर्जी से हम दे सकते हैं। तो जैसे भी कोई चीज हम डिफाइन करते हैं वो ब्लॉक में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की ब्रेसिस से हम स्ट्रक्चर को की डेफिनेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने, जैसे मैंने बताया था कि सभी स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग प्रकार की वैल्यू या डाटा टाइप हम यूज कर सकते हैं। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू ले सकते हैं हम, रोल नंबर। परसेंटेज है वो पॉइंट्स में हो सकती है, इसलिए उसको फ्लोट ले सकते हैं। सेक्शन है वो ए बी सी डी बच्चों का, वो हम कैरेक्टर टाइप की वैल्यू में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि स्टूडेंट एक नया डाटा टाइप बनाया है स्ट्रक्चर टाइप का। तो स्टूडेंट एक नया डाटा टाइप है इंट, फ्लोट, कैरेक्टर की तरह, लेकिन बनाया हमने, इसलिए ये यूजर डिफाइंड है। तो इसमें तीन तरह की वैल्यू हो सकती है, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर टाइप के, रोल नंबर, परसेंटेज और सेक्शन। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर को बंद कर दिया। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर चुके हैं, तो अब इसको हम प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। तो यूज करते हैं मतलब कि कोई भी इंट, प्लॉट, कैरेक्टर का डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, उसी तरह स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। वो मेन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं हम, मेन के बाहर भी हम जब स्ट्रक्चर को डिफाइन किया तब भी कर सकते हैं। तो अब स्ट्रक्चर के वेरिएबल को क्रिएट करा, जैसे इंट ए लिखते थे, इंट ए। तो ए क्या था? एक वेरिएबल था, किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। इसी तरह से स्टूडेंट डाटा टाइप बनाया हमने, इंट की बजाय हमने क्या बनाया, खुद क्या बनाया, स्टूडेंट। स्टूडेंट लिखा था, स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल ले सकते हैं, ए बी सी डी, मतलब जो भी। आप जैसे एस ले लिया, जैसे आसानी के लिए एस, या एक से ज्यादा वेरिएबल ले सकते हैं, S1 कोमा लगा करके, S2 या और कोमा लगा करके S3। तो ये हमारा स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिए। इसका अर्थ क्या है कि जो स्टूडेंट को हमने ऊपर डिफाइन किया था कि स्टूडेंट में तीन चीजें होंगी, इंटीजर टाइप का रोल नंबर होगा, परसेंटेज होगा, फ्लोट टाइप का, और कैरेक्टर होगा सेक्शन टाइप का। तो जितने भी वेरिएबल हम स्टूडेंट डाटा टाइप के बनाएंगे, S1 S2 या कोई भी नाम दे सकते हैं, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2, तो उन सभी में क्या कर सकते हैं हम, इंटीजर और फ्लोट और कैरेक्टर की जो हमने डाटा टाइप डिफाइन किया है उनकी वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। जैसे कि S1 के लिए भी हम इंटीजर, फ्लोट और रोल नंबर जो थे हमने वो लिए थे, वो हम उनकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट तैयार करना, ये हम जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं S1 S2 S3, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है। वेरिएबल भी कह सकते हैं इनको और ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। किसके? स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्टूडेंट दिया है हमने, अपनी मर्जी से दिया है, तो स्टूडेंट नाम भी हमने डाटा टाइप का अपनी मर्जी से दिया, और उसके वेरिएबल या ऑब्जेक्ट भी हम अपनी मर्जी से डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने स्टूडेंट डाटा टाइप का वेरिएबल बनाया है S1, और बना सकते हैं S2 या फिर ST1 ST2, मतलब मर्जी से कोई भी नाम हम दे सकते हैं। तो S1 यहाँ पर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, जैसे वेरिएबल होता है इंट ए, इंट बी। इसको हम जितना मर्जी हो उतने ऑब्जेक्ट एक स्ट्रक्चर के
एक बार स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 4 क्रिएट कर दिए, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं, इनको हम अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं। जैसे हमने पहले एस दिया था, उसके बाद में ST2 ये दिया है। तो स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट हम 3 तरीकों से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है, मेथड 1 क्या है, जैसे स्टूडेंट को हमने डिफाइन कर दिया, करेक्टर नेम ले लिया, नेम क्या है 10 अक्षरों का एक एरे ले लिया करेक्टर टाइप का ये, या इसको हम वापिस कर सकते हैं कैर सेक्शन। एक बार आसानी के लिए हम सेक्शन हमने स्टूडेंट डाटा टाइप का बना लिया। अब इंट रोल नंबर फ्लोट परसेंटेज ये चीजें ली थी। अब जब स्ट्रक्चर को यहाँ पर बंद करते हैं, डिफाइन करने पहले डिफाइन किया था उसी तरह से दोबारा डिफाइन किया हमने। जब स्ट्रक्चर को बंद करते हैं उसके साथ सेमीकोलन लगाने से पहले हम जितने भी ऑब्जेक्ट है उनके नाम कोमा डाल करके क्रिएट कर सकते हैं। S1 S2 S3 S4 या फिर S0 भी कर सकते थे, S0 S1। तो यहाँ पर हमारे 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, S1 S2 S3 S4 और S0। पहला तरीका तो ये था कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करते ही साथ के साथ सेमीकोलन से जस्ट पहले स्ट्रक्चर को बंद करते ही उसके बाद में ऑब्जेक्ट के नाम या वेरिएबल के नाम लिख दो। मेथड 2 क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जब हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देते हैं और स्ट्रक्चर को बंद कर देते हैं, उसके बाद में मेन में या मेन से बाहर भी हम उस स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल, स्ट्रक्चर का नाम क्या है स्टूडेंट एक हमारा न्यू डाटा टाइप है, स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल हैं S1 S2 S3 S4 या स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, तो ये हमने कहीं और डाल दिए। तो पहले यहाँ पर क्या किया था, S1 यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया था। अब हम स्ट्रक्चर को बंद कर चुके हैं और बाद में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट दोबारा लिखना पड़ेगा। जैसे इंट दोबारा इंट लिखते थे उसी तरह से स्टूडेंट S1 S2 S3 S4 हमने न्यू डाटा टाइप है, S0 भी लिया था, ये हमने क्रिएट कर दिए। तीसरा तरीका क्या है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट वही सारी चीज सेम कि सेक्शन भी बना दिया हमने, केयर सेक्शन इंट रोल नंबर प्लॉट परसेंटेज, 3 टाइप की वैल्यू ले ली, उसको बंद कर दिया। तो अब हमने इनको क्या किया है, एक एरे क्रिएट कर दिया। जैसे इंट एरे इंटीजर कब लिखते थे, एरे क्या लिखते थे, ये देखो आप इंट ए 10 एलिमेंट का एरे हमने ये बना दिया, मतलब कि ए के साथ 10 वैल्यू इंटीजर टाइप की स्टोर हो सकती है। इसी तरह से एस नाम का हमने एरे बना दिया जो कि 4 एलिमेंट्स का है, लेकिन एरे यहाँ पर ए था इंटीजर टाइप का, लेकिन यहाँ पर एस क्या है स्टूडेंट टाइप का, जो कि डाटा टाइप हमने खुद बनाया स्टूडेंट। ये ऊपर जैसे उसमें बताया कि रोल नंबर प्लॉट परसेंटेज और ये चीजें होंगी। तो ये 4, अब जैसे एरे के एलिमेंट्स यूज करते थे उसी तरह से पहले एलिमेंट को आपने एक्सेस करना है तो 0 से स्टार्ट होता है। अब ये S1 S0 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट टाइप का। तो अब ये तीसरा तरीका था। तो हमने ऊपर तीनों तरीकों में ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। अब बात आती है ऑब्जेक्ट को वैल्यू देना। ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिए S1 S2 S3 स्टूडेंट टाइप के, या वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, तो उनको वैल्यू असाइन करना। जैसे हमने लिखते थे पहले, क्या लिखते थे, इंट ए डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद में ए बराबर 10 दे दी वैल्यू जैसे इंटीजर टाइप की। लेकिन अब क्या करना है हमने कि S1 नाम है वेरिएबल का या S0 नाम है, तो S1 के लिए 3 चीजें हो सकती है। क्या चीजें डिफाइन की स्ट्रक्चर में हमने, हर एक स्ट्रक्चर के लिए सेक्शन दिया है, ये हर एक स्टूडेंट के लिए सेक्शन होगा, हर एक स्टूडेंट के लिए रोल नंबर होगा, और हर एक स्टूडेंट के लिए परसेंटेज होगी फ्लोट टाइप की। तो ये हम S1 के लिए भी यूज कर सकते हैं। S1 के लिए रोल नंबर की वैल्यू क्या है 10। इसी तरह से S2 के लिए S2 डॉट रोल नंबर, अब डॉट लगाना पड़ता है बीच में, और उसकी वैल्यू हम दे सकते हैं कुछ भी। S2 डॉट रोल नंबर, मान लो दूसरा वेरिएबल S2 है, पहला वेरिएबल S1 था, उसके लिए रोल नंबर की वैल्यू दे दी 10, दूसरा वेरिएबल है S2 उसके लिए रोल नंबर की वैल्यू दे दी 14, बाद में लास्ट में सेमीकोलन। इसी तरह से या S1 के लिए और क्या लिया था, सेक्शन लिया था, SECTION सेक्शन, S1 डॉट सेक्शन इक्वल टू, अब यहाँ पर हम कैरेक्टर की वैल्यू कैसे देते हैं, सिंगल कोमा में। जैसे सेक्शन बी है उसका, तो बी हमने एक सिंगल कोमा में दे दी S1 के लिए। ये S1 के नीचे दे रखी है, तो ये
हम इसको कर देते हैं S2। S2 स्टूडेंट 2 है, उसका सेक्शन क्या है, बी की बजाय हम कोई अन्य वैल्यू दे सकते हैं, सी दे सकते हैं। तो S1 की परसेंटेज 96, इसी तरह से S2 की परसेंटेज, S0 की परसेंटेज, S0 के रोल नंबर, सभी वेरिएबल के लिए तीनों चीज़ें हम उनको साइन कर सकते हैं। लेकिन क्या ध्यान रखना है, वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट, उसके जो अंदर हमने डाटा टाइप लिए थे उनको बोलते हैं मेंबर्स, उनका नाम। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर, उसके अंदर हम जो डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं वो मेंबर्स होते हैं। इसके कितने मेंबर हैं, 3 मेंबर है। पहले मेंबर का नाम है सेक्शन, जो किस टाइप की वैल्यू लेगा, कैरेक्टर टाइप की। दूसरा जो मेंबर है वो है रोल नंबर, उसकी वैल्यू किस टाइप की हो सकती है, इंटीजर टाइप की। तीसरा जो मेंबर है वो है परसेंटेज, उसकी वैल्यू हो सकती है फ्लोट टाइप की। तो ये तीनों मेंबर हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल हैं। S1 S2 S3 जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे, तो उनके लिए अलग अलग से वैल्यू हम डाल करके इस तरह से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर को बनाना, स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना या वेरिएबल क्रिएट करना और उनको वैल्यू असाइन करना। तो हमें रोल नंबर, सीधा रोल नंबर लिख देते हैं। मान लो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, सीधा रोल नंबर इक्वल टू 10 लिख दिया, लेकिन रोल नंबर तो S1 S2 S3 सभी के लिए है। तो कौन से वाले स्टूडेंट के वेरिएबल S1 S2 S3 में से कौन से वाले वेरिएबल के लिए रोल नंबर की वैल्यू 10 है, वो हम डॉट ऑपरेटर और उस वेरिएबल का नाम, जैसे S0 डॉट रोल नंबर। अब S0 डॉट रोल नंबर का अर्थ है कि रोल नंबर है वो S0 जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने कई ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, तो S0 जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसके रोल नंबर को वैल्यू असाइन हो 10। S2 मींस दूसरा, जो इसके बाद में जो दूसरा वेरिएबल था, उसके रोल नंबर की वैल्यू 14 है। इसी तरह से S3 के रोल नंबर की वैल्यू अलग से दे सकते हैं। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट के मेंबर्स हैं उनको वैल्यू इस तरह से हम असाइन कर सकते हैं। तो यहीं पर आज का हमारा चैप्टर ये समाप्त होता है स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।